नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी फ्रांस की अपने विजिट को पूरा करके यूएसए पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, उससे थोड़ी देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। जानते हैं आज की वीडियो में क्या अपडेट्स हैं यूएसए से और इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में क्या-क्या बदल रहा है। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से शपथ लिया है, तब से पूरी दुनिया में यही कन्फ्यूजन है कि वो किस देश पर कितना टैरिफ लगाएंगे और तो और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में क्या-क्या चेंजेस लाएंगे। ऑब्वियसली उनका मकसद यूएसए को ज़्यादा फायदा पहुंचाना है, मगर हर देश इसमें अपना फायदा और घाटा भी सोच रहा है। दोस्तों, रेसिप्रोकल टैक्स से ही शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल टैक्स का ये मतलब है कि मान लो इंडिया यूएसए को कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाते हैं, 5%, 10%। लेकिन बदले में यूएसए एक ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट है, तो यूएसए हमारी चीज़ों को अपने मार्केट में 2%, 3%, 3.5% पर भी एंट्री दे देता है। मगर यूएसए से आने वाली चीज़ जो सेम कैटेगरी की है, मगर वो इंडिया में बिक रही है, तो हम उसके ऊपर 15%, 20%, 25% जैसा भी गवर्नमेंट को सही लगे, वो उस तरीके से उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पूरी दुनिया से इस टैरिफ के वजह से यूएसए को 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। मतलब यूएसए जितना बेचता है, यूएसए में जितना प्रोडक्ट आता है, उससे कम यूएसए दुनिया को बेचता है। मेन मतलब ये है और ट्रंप इसी चीज़ को बदलना चाहते हैं। रेसिप्रोकल टैक्स से ट्रंप का ये मानना है कि बाहर का देश यूएसए में सामान बेचने पर जितना टैरिफ लगाता है, यूएसए भी उस कैटेगरी के प्रोडक्ट पर उतना ही टैरिफ लगाएगा उस अपोजिट कंट्री में बेचने पर। और इससे जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, वो ट्रेड या तो बैलेंस हो जाएगा या फिर अमेरिका के फेवर में जाके ट्रेड सरप्लस देगा। ट्रंप यही चाहते हैं। इस सब के अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ट्रंप ने खुद ही अनाउंस किया कि यूएसए इंडिया को ऑयल और नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करेगा और सिर्फ इंपोर्ट नहीं करना चाहता। यूएसए का सपना है कि वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पार्टनर बने ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट में। सीरियसली गुड कंपटीशन, लेकिन अच्छे प्राइसेस भी ऑफर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इंडिया के पास बहुत से ऑप्शंस खुले हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसे 26/11 ना याद हो। 26 नवंबर 2008 मुंबई में अटैक हुआ पाकिस्तान से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स के द्वारा। पूरी दुनिया ने कंडेम किया था। शायद से अब मौका आ गया है कि उसमें हम लोग रोल्स तय करें और पनिशमेंट्स दिए जाएं। और यही रीज़न है कि अपनी इस यूएस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इंडिया की इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को मान लिया है और थोड़े ही दिनों में 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना इंडिया लाया जाएगा और इंडियन एजेंसीज उससे पूछताछ करेंगी। हो सके तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। दोस्तों, सबसे अच्छी न्यूज़ को मैंने सबसे लास्ट के लिए बचा कर रखा था। पता नहीं ये न्यूज़ अच्छी है या नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए कुछ देता है तो उसके साथ में बहुत कुछ लिमिटेशंस भी लगा देता है। अभी-अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएसए इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स 5th जनरेशन वाले
देने को तैयार है। लेकिन अभी उसमें बहुत अर्ली स्टेजेस की बातें हो रही हैं और ये बातें अभी और आगे जाएंगी और डिस्कशंस होंगी। मगर मेन पॉइंट ही वो है कि अगर मैं आपसे कोई इक्विपमेंट खरीदता हूँ तो मैं उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहूँगा, जब मुझे नेसेसिटी महसूस हो। मैं आपसे पूछने थोड़ा ही ना जाऊँगा कि हाँ, मुझे ज़रूरत है, मैं इसको यूज़ करूँ या ना करूँ, इसके स्पेयर पार्ट्स मुझे टाइमली मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे। और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको लेकर यूएसए पर रिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम टू टाइम हिस्ट्री में हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत से देशों ने जो यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं, बाद में किसी न किसी कारण से यूएसए उनसे नाराज़ हुआ और तो और उनकी सप्लाई चेन, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस सब कुछ रुक गए। मतलब एक तरीके का जंकयार्ड बन गया। वैसा हमें नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है इंडिया काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही F-35s को एक्वायर करने के लिए सोचेगा। अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन ये अच्छा है कि यूएसए F-35 शेयर करने के लिए तैयार है। मगर वो भी है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट शेयर नहीं करना चाहते। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट प्रोडक्शन और स्पेशली यहाँ इंडिया में प्रोडक्शन करने की भी इजाज़त चाहिए होगी। उसके बाद ही ये एक बेहतर डील साबित हो सकती है। दोस्तों, इस सब के अलावा भी वही पुराने घिसे-पिटे डायलॉग्स हैं, जो हर इंडियन और यूएस के टॉप लीडरशिप के बीच होते रहता है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत, एआई में पार्टनरशिप, स्पेस टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप और भी अलग-अलग चीज़ें, जैसे I2U2, क्वाड, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब चीज़ों पर भी बातें हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हमने थोड़े पैसे अभी लगाए हैं इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर पे, और हमें और भी बहुत से पैसे लगाने हैं और ये एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हम लोग एज एन इंडियन तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जितनी जल्दी ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पहले तो शुरू हो, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके स्ट्रीमलाइन किया जाए और हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा किया जाए। दोस्तों, ये तो थी एक ब्रीफ समरी आज हुए प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मीटिंग की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। भारत माता की जय।